Exercise 6.4. Based on the theorem, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. तो यहाँ पे हमारे पास कैसा गिवन है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. तो इस एज पर द स्टेटमेंट एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं. तब हमको क्या क्या रिजल्ट मिलता है कि इनका एरिया का रेशो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर और सी ए के करस्पॉन्डिंग आर पी, और इनका स्क्वायर. तो हमको ये रिजल्ट मिलता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 1. लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. If EF equal to 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF and area triangle ABC equal to 64 सेंटीमीटर स्क्वायर and area triangle DEF equal to 121 सेंटीमीटर स्क्वायर and length of EF equal to 15.4 सेंटीमीटर, और हमको BC फाइंड आउट करना है. तो अब हमारे पास जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मिलता है. एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. ये हमारा रिज़ल्ट है. अब हमको यहाँ पर एरिया गिवन है और साइड कौन सी गिवन है EF, और हमको BC फाइंड करना है. तो हम ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों रेशो को लिखेंगे. तो एरिया ट्रायंगल ABC इज 64 अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF 121 इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लें. तो स्क्वायर रूट करने पे क्या मिलेगा. 8/11 इक्वल टू BC अपॉन EF. अब BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है और EF की वैल्यू है 15.4. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा. BC इंटू 11 इक्वल टू 15.4 इंटू 8. तो BC इक्वल टू क्या मिल जाएगा. 15.4 इंटू 8 अपॉन 11. 11 1 जा 11, फिर बच जाएगा क्या यहाँ से 4, तो पॉइंट दे दें और फिर 11 4 जा 44, 8 4 जा 32, 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 8 1 जा 8 और 3 11, पॉइंट इधर देना है. तो वहाँ पर क्या आ जाएगा. लेंथ ऑफ BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर.
Question number 2. Diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. If AB equal to 2CD, find the ratio of areas of triangles AOB and COD. गिवन है यहाँ पर हमको ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium and AB parallel to DC. AB और DC पैरेलल गिवन है और इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स AC and BD are intersect each other at O. और हमको साथ में गिवन है AB इक्वल टू 2 times CD और हमको फाइंड करना है टू फाइंड रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD. ये हमको फाइंड आउट करना है. अब इसको फाइंड करते हैं. अब हमारे पास एरिया ट्रायंगल AOB और एरिया ट्रायंगल COD का रेशो फाइंड आउट करना है. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे डायग्राम में देख ले पहले. यहाँ में स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD से हम स्टार्ट करेंगे. तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि AB और CD पैरेलल गिवन है. तो ये पैरेलल है, तो ये जो आपको ये एंगल दिख रहा है ये अल्टरनेट एंगल है. तो पैरेलल लाइंस हैं और AC इसके क्या है, ट्रांसवर्सल है. और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं. अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हमको ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे. और इसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल COD. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो इससे हमको क्या मिलेगा कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD. अब अपन ये लिख लेते हैं यहाँ पर. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल. और इसके बाद एंगल OAB इक्वल टू एंगल DOC, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, OAB इक्वल टू DCO लिखना था. सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना था, DCO. ये क्या है, अल्टरनेट एंगल. तो इससे क्या होगा, एंगल क्राइटेरिया से क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD. अब सिमिलर है ट्रायंगल्स, तो अब हमारे पास हमको क्या मिलेगा, एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD इक्वल टू, अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लो, AO स्क्वायर अपॉन CO स्क्वायर, OB स्क्वायर अपॉन OD स्क्वायर एंड AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. तब एरिया ट्रायंगल AOB
अपॉन एरिया ट्रायंगल COD इक्वल टू, अब हमको यहाँ पर क्या गिवन है, AB इक्वल टू 2CD, तो हम AB की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, तो 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर कैंसिल होगा 4/1। तो हमको क्या मिल गया फाइनल आंसर, एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD इक्वल टू 4/1। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.44 ABC and DBC, ABC and DBC are two triangles on the same base BC, and AD and BC intersect at O. Show that area triangle ABC upon area triangle DBC equal to AO upon DO. तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है ABC and triangle DBC are on the same base, दोनों सेम बेस पर है, और साथ में गिवन है AD एंड BC intersect each other at O. ये हमारे पास गिवन है और हमको प्रूव करना है यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हमारा वैल्यू हम फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ट्रायंगल DBC अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC। तो हम यहाँ पर एरिया से स्टार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दे एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC। अब एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो लिख दिया 1/2 बेस। दोनों हमको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ट्रायंगल का बेस BC कॉमन है, तो बेस लिखा, और हाइट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ABC में हमने AP ड्रॉ किया है, और DBC का बेस भी क्या है BC, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है DM। अब ये हाफ और BC कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, AP अपॉन DM। इक्वेशन 1 लिख दे। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या देखते हैं कि इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO, वापस डायग्राम में चल के देख, ट्रायंगल APO और DMO में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल APO इक्वल टू DMO इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों भी ट्रायंगल इक्वल मिल गए हमको, और साथ में क्या मिल रहा है, AOP इक्वल टू DOM, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एरिया क्राइटेरिया से ट्रायंगल APO और DMO क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पब्लिकली इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO एंगल
APO इक्वल टू एंगल DMO इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AOP इक्वल टू एंगल DOM equal to, sorry, are both the equal by the reason vertically opposite angle से ये क्या है, दोनों भी ये इक्वल है। इससे हमको एरिया एंगल क्राइटेरिया से हमको मिलता है ट्रायंगल APO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMO। अब ये सिमिलर है तो इसमें क्या मिलेगा हमको, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, तो हमको मिल जाएगा AP/DM इक्वल टू AO/DO। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट। एंड बाय 1 एंड 2 हमको क्या मिलता है, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO/DO। फिर देखो हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या था, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल टू AP/DM, और सेकंड रिजल्ट क्या मिला, AP/DM इक्वल टू AO/DO। तो 1 और 2 से हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हमको गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और साथ में क्या गिवन है, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF। ये 2 पॉइंट हमको गिवन है। क्या क्या गिवन है, ये ट्रायंगल सिमिलर है और उनका एरिया इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हम कैसा करते हैं, देखो हमारे पास गिवन है, हम प्रूफ में लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो इक्वल होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो उससे क्या मिलेगा, AB²/DE² इक्वल टू BC²/EF², AC²/DF²। ये हमको गिवन कंडीशन हो गई। अब हमारे पास अब क्या गिवन है कि एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या दे देंगे हमको, 1। तो क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल टू AB²/DE² इक्वल टू BC²/EF² इक्वल टू AC²/DF²। ठीक है। अब अगर हम ये 2 वैल्यूज़ लें तो इससे क्या मिलेगा, AB² इक्वल टू DE²। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू DE, BC² इक्वल टू EF²। तो इससे हमको मिलेगा BC इक्वल टू EF, और फिर AC²
इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, तो इससे क्या मिलेगा, ए सी इक्वल टू डी एफ। तो अब तीनों भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो फिर क्या मिल जाएगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हमको मिलेगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्वेश्चन नंबर 5, D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of a triangle ABC. Find the ratio of the areas of the triangle DEF and triangle ABC. Given D, E and F, D, E and F are midpoint of AB, BC and AC respectively. ये हमको गिवन है, एंड टू फाइंड एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास गिवन है कि DEF मिड पॉइंट है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, DF इक्वल टू 1/2 BC, DE इक्वल टू 1/2 CA एंड EF इक्वल टू 1/2 AB। ये वैल्यूज़ हमको मिलेगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम इसको ऐसा लिख दें, DF अपॉन BC, DF अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन CA इक्वल टू EF अपॉन AB। और ये सभी इक्वल क्यों है कि सारी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। जब हम BC को इधर लेके आएंगे तो DF अपॉन BC 1/2, CA को जब हम यहाँ लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो DE अपॉन CA 1/2, और जब AB को यहाँ लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो EF अपॉन AB भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये सारे रेशोज़ क्या मिल गए हमको, 1/2। अब हमको मालूम है कि जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज़ इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमने क्या रिजल्ट पढ़ा है कि एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, EF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और DF स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या निकाली है, DE अपॉन AB, DF अपॉन BC और DF अपॉन AC की वैल्यू क्या है, 1/2। तो ये क्या मिलेगा, इक्वल टू 1/2 और स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, 1/4। तो हमारे पास रेशो मिल गया कितना, 1/4।